वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेल्स के बारे में, नाखून कतरवाने के आदाब और औकात के हवाले से। नाखून कब काटे जाएं, किस डायरेक्शन में काटे जाएं, नाखून किन दिनों में काटने चाहिए, नाखून काटने के बाद उसे दफनाना है या उसे जलाना है, नाखून काटने के क्या फ़ायदे हैं, इन तमाम चीज़ों की मैंने समरी बनाई है। आफ्टर लर्निंग फ्रॉम द 3 बुक्स, 3 किताबों का मैंने मुताला किया है, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। पहली किताब है तहज़ीबुल इस्लाम, दूसरी है अनवार नजफ़ जिल्द 14 और तीसरी है वसाइल शिया जिल्द 5। इन तीनों किताबों को मैंने पढ़ा है। इसमें बहुत इन डिटेल चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन उन तमाम का जो जिस्ट, जिसे हम समरी कह सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो स्टार्टिंग द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे नाखून काटने के तरीक़े के हवाले से कि हमने अपने नाखून काटने किस तरह हैं। तो जिन किताबों का मैंने आपको हवाला दिया है उसमें बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, लेकिन 2 तरीक़े मुझे बेहतर लगे जो कि आसान हैं समझने के लिहाज से और आसान हैं अमल के हवाले से। तो मैंने वो 2 तरीके उठाए हैं आप तमाम अहबाब को बताने के लिए। पहला तरीका ये है कि जो कि चहारदा मासूमीन के हदीस की रोशनी में बयान कर रहा हूँ। पहला तरीका ये है नाखून काटने का कि आपने अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली से इब्तिदा करना है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और छोटी वाली उंगली के बराबर, यानी उल्टे हाथ की छोटी उंगली के बराबर से आपने आगे कंटिन्यू करना है और इसी डायरेक्शन में आपने उल्टे हाथ के अंगूठे तक इसका अख्ताम किया। फिर आप आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल इसी तरह अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो सीधे हाथ के अंगूठे से आपने आगे कंटिन्यू करना है और सीधे हाथ की छोटी उंगली पे इसका ख़त्म करना है। बहुत सिंपल है, आपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली से स्टार्ट करना है और उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपने सीधे हाथ की छोटी उंगली पे ख़त्म करना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने सीधे हाथ की छोटी उंगली से स्टार्ट लेना है और सीधे हाथ के अंगूठे पर आपने रुकना है और उसके बाद उल्टे हाथ की छोटी उंगली पे आना है और उल्टे हाथ के अंगूठे पे स्टॉप करना है। ठीक है जनाब। दूसरा तरीका मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आपने दाएं हाथ से मुराद सीधे हाथ की छोटी उंगली से स्टार्ट लेना है और छोटे दाएं हाथ यानी कि सीधे हाथ की तमाम छोटी उंगलियों के बाद जो अंगूठे तक का हिस्सा है वहाँ तक के तमाम नाखून आपने काटने हैं। ठीक है। उसके बाद आपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली से स्टार्ट लेना है और उसके अंगूठे तक जो है वो आपने नाखून नेल्स काटने हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिस पे अगर हम अमल करें तो हम चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की अहादीस पर अमल करने वाले भी होंगे और सवाब के अहल भी होंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि नाखून काटने कब चाहिए। तो नाखून कब काटे जाएँ, तो इस हवाले से आम तौर पर हमारे यहाँ राय ये ली जाती है कि हमें नेल्स जो है वो जुम्मे को काटने चाहिए, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है और बाइस सवाब भी है। और इसकी हम मज़ीद तफसील आगे अभी बात करेंगे जब हम नाखून काटने के फ़वाइद पर डिस्कशन करेंगे। तो जुम्मे के दिन नेल्स काटने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो बहरहाल लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो अमूमी तौर पे मतलब लिया जाता है कि हम जुम्मे के दिन का इंतज़ार करें। एक दफ़ा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की खिदमत में असहाब ने अर्ज़ किया कि हमारे दरमियान ये मक़ूला है कि नाखून जुम्मे ही के दिन काटे जाएँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन कटवाओ या किसी और दिन, यानी अगर किसी और दिन नाखून इतने बढ़ जाएँ कि कटवाने की ज़रूरत मालूम हो तो जुम्मे का इंतज़ार आपने नहीं करना। इसी तरह हदीस में भी वारिद हुआ है कि नाखून जिस वक्त आपके बढ़ जाएँ आपने उसी वक्त उसे काटने हैं। तो नाखून काटने का जो सही दिन है वो यौमुल जुम्मा है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपके नाखून इतने बढ़ चुके हों कि उसको जल्द काटने की ज़रूरत है और आप जुम्मे का इंतज़ार करें। नाखून काटने की मिक़दार के हवाले से अगर हम बात करें तो हदीस से मनक़ूल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों को ये हुक्म देते थे कि नाखूनों को ज़िंदा नाखून के पास से काटो। ज़िंदा नाखून के पास से काटो से क्या मुराद है, जिस तरह हम आम तौर पे जिसे हम कहते हैं कि भाई इन्होंने नाखून जो है वो पूरे काट लिए हैं, यानी कि कम्प्लीटली जो है वो कट गए हैं, कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा। ज़िंदा नाखून से मुराद ये कि वो जैसे हमारी उंगली में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो हिस्सा है इसका जो आखिरी सिरा है यहाँ से हमने काटना है अपने नेल्स को, यानी कि जो एक्स्ट्रा ग्रोन नेल हम जिसे कहते हैं, जो उगे हुए नेल है, उनको मुकम्मल काटना है मर्दों के लिए। जबकि औरतों के लिए फरमाया कि थोड़ा सा छोड़ दो कि ये तुम्हारी जीनत का मवज्जब है। ठीक है जनाब। औरतों को अलाउड है कि वो थोड़ा बहुत जो अपने नेल्स को बढ़ा सकती हैं, जबकि मर्दों के लिए कि वो ज़िंदा नाखून के पास से अपने नाखून को काटें। अच्छा, और ममानियत के हवाले से नेल्स को काटने के लिए ममानियत है कि आप दांतों से नाखून नहीं काटेंगे, नेल्स को तीत से कट करने की कोशिश नहीं करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में दांतों से नाखून काटने की ममानियत है।
اگر ہم بات کریں کٹے ہوئے ناخن کا ہم کیا کریں، امام علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 4 چیزوں کے خاک میں چھپانے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ ان کو دفنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 بال، کٹے ہوئے بال جو ہوتے ہیں، نمبر 2 دانت، نمبر 3 ناخن، اور نمبر 4 خون، یعنی انسان کے جسم سے نکلا ہوا خون، ناخن، دانت جو ہم عام طور پر ڈینٹسٹ سے نکلوا رہے ہوتے ہیں، بال، ان چاروں کے حوالے سے حکم ہے کہ ہم ان کو خاک میں چھپائیں، یعنی کہ دفن کریں۔ ناخن کاٹنے کے فائدے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو احادیث سے معصومین علیہ السلام کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا بیماریوں سے شفا کا باعث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ناخن کاٹنے سے بہت بڑے بڑے امراض موقوف ہوتے ہیں۔ موقوف سے مراد ہے رک جاتے ہیں پھیلنے سے، اور روزی فراغ ہوتی ہے۔ دوسرا درد سے شفا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن ناخن کاٹے تو اللہ تعالیٰ اس کی انگلیوں سے درد کو نکال کر ان میں شفا کو داخل کر دے گا۔ تیسرا بڑا فائدہ روزی میں برکت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جمعۃ المبارک کے دن ناخن کاٹنا اور مونچھوں کو کٹوانا فقیری کو دور کرتا ہے اور روزی کو زیادہ کرتا ہے۔ رزق کا وسیع ہونا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے تو وہ ہر جمعے کو ناخن اور مونچھیں کٹوایا کرے۔ رزق کی زیادتی کا سبب۔ جمعرات کے روز ناخن کاٹو اور ایک ناخن باقی رہنے دو اور اس کو جمعے کے دن کاٹو، کیونکہ یہ رزق کی زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ اور ناخن کاٹتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وباللہ وعلی سنت محمد وآل محمد۔ امید کرتا ہوں کہ ناخن کے حوالے سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا اور اس پر عمل کرنے کی آپ کوشش کریں گے، اور اس بندہ چیز کو اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اپنے دوست و احباب میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔